friends, again welcome and this is the last video of the chapter 2 फेडरलिज्म संघवाद। इससे पहले 2 वीडियोस बन चुकी हैं, आप उसको जाके देख लेना। उसमें हमने पढ़ा था लोग फेडरलिज्म होता क्या है, फीचर्स पढ़े, देन हमने टाइप्स ऑफ लिस्ट पढ़ी। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं कि इंडिपेंडेंस के बाद सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में रिलेशंस क्या हुए। ओके, तो अभी क्या हुआ बेटा, आपको पता होगा कि सबसे पुरानी हमारी गवर्नमेंट कौन सी है? कांग्रेस पार्टी जो है हमारी सबसे पुरानी है। तो जब हमारा इंडिया इंडिपेंडेंस भी नहीं हुआ था, उसे आज़ादी भी नहीं मिली थी, तब से हमारी कांग्रेस सरकार चलती हुई आ रही है। तो पहले के टाइम पे सेंटर में भी कांग्रेस रहती थी, स्टेट में भी कांग्रेस रहती थी। तो इससे क्या होता था, मतलब क्या होता था कि अगर किसी भी काम को कराना है, कांग्रेस के बड़े बड़े लोग कोई भी काम कराना है स्टेट में या सेंटर में, तो वो सिर्फ ऑर्डर लेते थे और उनको ऑर्डर क्या हो जाता था, पास हो जाता था। तो इसलिए स्टार्टिंग में लोगों को प्रॉब्लम नहीं आती थी, सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट के बीच के रिलेशन काफ़ी अच्छे थे। फिर क्या हुआ, धीरे धीरे आई हमारी लोकल पार्टीज बननी चालू हो गई, जो पर्टिकुलर स्टेट्स में मतलब जीतने लग गई थी, लोगों ने वोट देने लग गए थे, जिससे कि वो जीतने लग गई थी। तो इससे क्या हुआ कि अब यहाँ पे नई नई पार्टीज एमर्ज होनी चालू हुई, तो टेंशन क्रिएट होंगी। कांग्रेस पार्टी की जो पावर थी वो कम होती चली गई, धीरे धीरे कम हो रही थी। तो अब क्या हुआ, यहाँ पे लोकल पार्टीज बनी, बट फिर भी जो कांग्रेस पार्टी था उनका अभी भी डोमिनेंस था, वर्चस्व था जिसे कहते हैं हम। तो इसलिए वो क्या करती थी, कभी कभी जो हमारी बाकी की पार्टीज होती थी उनको कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू क्या करती थी, उनको डोमिनेट करती थी, उनके ऊपर अपना हक जमाती थी। फिर क्या हुआ, 1990 का एक ऐसा समय आया बेटा, एक ऐसा टाइम आया कि जहाँ पे किसी भी पार्टी को क्या नहीं मिली, एक मेजॉरिटी नहीं मिली, एक क्या नहीं मिली, बहुमत नहीं मिली। आपको सरकार बनाने के लिए बहुमत चाहिए रहती, तो वो नहीं मिली, उन्हें मेजॉरिटी नहीं मिली। तो यहाँ पर एक एरा आता है, एक ऐसा फेस आता है जिसको हम बोलते हैं कॉलिशन गवर्नमेंट, मतलब गठबंधन की सरकार। इसका मतलब होता है जब एक से ज़्यादा पार्टी मिलके सरकार बनाती है, गवर्नमेंट बनाती है, तो उसको हम बोलते हैं कोलिशन गवर्नमेंट या फिर गठबंधन की सरकार। फिर यहाँ पे बताइएगा कि जब अब यहाँ पे क्या हुआ, जब गठबंधन की सरकार बनी तो अलग अलग नई नई पार्टीज और भी एमर्ज होनी चालू हुई। तो अब क्या हुआ कि हर स्टेट जो अब ऑटोनॉमसली रूल करने लगे, इंडिपेंडेंटली रूल करने लगे, और उनके बीच में कोई भी इंटरफेयर नहीं करता था, कोई भी सेंट्रल गवर्नमेंट इंटरफेयर नहीं करती थी। अब जो सेंट्रल गवर्नमेंट थी और जो स्टेट गवर्नमेंट थी, उनके बीच में स्पेसिफिकेशन हो गया था इस चीज़ को लेके, पावर्स को लेके कि आपकी ये पावर है, आपकी ये पावर है, जिसमें मैं आपको बताया था कि जुरिस्डिक्शन हो गया था उनके बीच में। तो इसलिए इट बिकम डिफिकल्ट टू डिसमिस द स्टेट गवर्नमेंट, की अब स्टेट गवर्नमेंट को डिसमिस करने के लिए काफ़ी लंबा प्रोसीजर था, वो डिफिकल्ट हो गया था। अब तब से आप करते हुए आ रहे स्टेट सेंटर स्टेट सेंटर सेंटर स्टेट, तो इससे क्या पता चलता है, आप सोच रहे होगे कि हमारे तो थर्ड लेवल भी गवर्नमेंट भी थी, लोकल गवर्नमेंट भी थी, हमने अपने फीचर्स में पढ़ा था कि 3 टाइप्स की गवर्नमेंट है हमारे इंडिया में। तो उसके बारे में पढ़ने वाले कि थर्ड लेवल जो गवर्नमेंट है वो क्या है, हमारी लोकल गवर्नमेंट। तो लोकल गवर्नमेंट क्या होता है, उसका कंसेप्ट पढ़ेंगे। तो कंसेप्ट क्या है, डिसेंट्रलाइजेशन, जिसको हम बोलते हैं विकेंद्रीकरण। तो डिसेंट्रलाइजेशन मतलब होता है जब हम सेंटर और स्टेट से पावर छीन कर थोड़ी पावर लेकर किसको दे देते हैं, थर्ड लेवल ऑफ गवर्नमेंट को दे देते हैं, और उसको हम क्या बोलते हैं, लोकल गवर्नमेंट। लोकल गवर्नमेंट जो होती है हमारी, वो हमारी होती है थर्ड लेवल ऑफ गवर्नमेंट, जो कि लोकल एरियाज में। अगर हम जो हमारे गाँव लेवल का एरियाज होता है, गाँव को रूरल एरियाज होते हैं, वहाँ पर हमारी पंचायत होती है, और उसमें क्या होते हैं, हेड कौन होते हैं पंचायत के, सरपंच। और जो हमारा अर्बन एरिया होता है वहाँ पे म्यूनिसिपैलिटीज उस गवर्नमेंट को बोलते हैं, लोकल गवर्नमेंट को, और उसका हेड कौन होता है, हमारा मेयर। ओके, अब क्या हुआ बेटा कि जब सेंटर स्टेट से पावर लेकर लोकल गवर्नमेंट को दी गई, तो स्टार्टिंग में ना इनकी कोई इंपॉर्टेंस नहीं देता था, इनको कोई इतना भाव नहीं देता था। तो इनको थोड़ा बहुत भाव देने के लिए, इनको थोड़ा बहुत इनकी थोड़ी इम्पोर्टेंस बढ़ाने के लिए 1992 में हम अमेंडमेंट्स किए, हमने चेंजेस लेकर आए। इसमें कॉन्स्टिट्यूशन ने हमारे संविधान में क्या करने के लिए, टू मेक द थर्ड लेवल ऑफ गवर्नमेंट पावरफुल, की तीसरे लेवल ऑफ गवर्नमेंट को पावरफुल बनाने के लिए हम क्या लेकर आए, थोड़े बहुत चेंजेस लेकर आए, अमेंडमेंट्स लेकर आए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। तो फर्स्ट चेंज क्या था कि रेगुलर इलेक्शन फॉर द लोकल गवर्नमेंट, की लोकल गवर्नमेंट जो है उसके लिए भी रेगुलर इलेक्शंस होनी चाहिए, जिससे कि वहाँ पे रेगुलर मतलब कि ये नहीं कि रोज इलेक्शन, मतलब एक टाइम पीरियड के बाद, जैसे कि आपकी लोकसभा के इलेक्शन 5-5 साल बाद होते हैं, ऐसे ही पर्टिकुलर जो रूरल एरियाज है उनके भी पर्टिकुलर टाइम पे इलेक्शंस होते रहने चाहिए, जिससे कि एक पार्टी अपना क्या ना कर सके, रूल ना कर सके, वहाँ पे एक टाइप की डिक्टेटरशिप ना ला सके, तानाशाही ना कर सके। ओके,
फिर वहाँ पे SC, ST और OBC मतलब रिजर्व क्लास लोगों के लिए रिजर्व सीट्स होनी ज़रूरी है। 1/3 सीट्स किसके लिए इम्पोर्टेंट है? वुमेन के लिए इम्पोर्टेंट होनी ज़रूरी है। स्टेट इलेक्शन कमीशन जैसे हमारी चीफ इलेक्शन कमीशन सेंटर की चीफ इलेक्शन कमीशन होती है। इलेक्शन कमीशन क्या होती है? 9th क्लास में आपने पढ़ा था, भूल गए होगे तो वो बात अलग है। इलेक्शन कमीशन मतलब होती है, इलेक्शन कमीशन होता है कि जो इलेक्शन से रिलेटेड सारे काम करवाता है, पोलिंग करवाना, बूथिंग करवाना, वोटिंग लिस्ट बनाना, वोटर के नाम इंक्लूड करना, नॉमिनेशन फाइल कराना, तो ये सब कौन कराता है? हमारी इलेक्शन कमीशन। तो स्टेट की भी इलेक्शन कमीशन होती है और ये हमारी इंडिपेंडेंट होती है, इसके ऊपर किसी का दबाव या प्रेशर नहीं होता। फिर क्या है? स्टेट गवर्नमेंट हैज टू शेयर इट्स पावर एंड रिवेन्यू विद द लोकल गवर्नमेंट की जो स्टेट गवर्नमेंट है उसको लोकल गवर्नमेंट के थ्रू साथ अपना क्या करना पड़ेगा? रिवेन्यू और पावर को शेयर करना पड़ेगा। जैसे मैं आपको एक बात बताती हूँ, तो सेंटर होती है वो अपना रिवेन्यू किससे शेयर करती है? स्टेट से, और स्टेट अपने रिवेन्यू किससे शेयर करते हैं? लोकल गवर्नमेंट से। ओके, तो दीज आर दी प्रोविजंस जिसके थ्रू हमने लोकल गवर्नमेंट को अपने थोड़ा बहुत स्ट्रॉन्ग बनाया था। अब क्या बताया यहाँ पे? स्ट्रक्चर ऑफ द लोकल गवर्नमेंट की लोकल गवर्नमेंट का स्ट्रक्चर क्या होता है? तो इसको हम बोलते हैं 3 टायर स्ट्रक्चर, त्रिस्तरीय ढांचा हिंदी में बोला जाता है। तो क्या है? सबसे पहले आता है हमारा नीचे लेवल पर ग्राम पंचायत, फिर उसके ऊपर पंचायत समिति, देना था जिला परिषद। ये होता है हमारा 3 स्ट्रक्चर, 3 पार्ट्स में से डिवाइड किया गया है 3 स्ट्रक्चर। अब क्या है? ये एक ना अंगूर की तरह होता है ना, अंगूर कैसा होता है? सबसे ज़्यादा नीचे ज़्यादा होते हैं, फिर कम होते हैं, फिर एक डंठी आ जाती है उसकी और फिर एक पत्ती निकलती है। तो यहाँ पे इसलिए हमने इसे अंगूर की तरह बनाया। क्या है ये कि हर एक गांव का एक ग्राम पंचायत होता है, हर एक गांव में ग्राम पंचायत होता है। जैसे ये गांव है डिफरेंट डिफरेंट, तो मैंने सबका जीपी मतलब ग्राम पंचायत बनाया हुआ है। मतलब थोड़े बहुत ग्राम पंचायत मिलकर क्या बनाते हैं? पंचायत समिति बनाते हैं। तो हम यहाँ पे थोड़े थोड़े ग्राम पंचायत मिलकर क्या बना रखी है? पंचायत समिति। और सारे के सारे पंचायत समिति मिलकर क्या बनाते हैं? वहाँ का जिला परिषद। ये है आपका 3 टायर स्ट्रक्चर ऑफ द गवर्नमेंट जो कि रूरल एरियाज में काम आती है। ओके, तो ये था बेटा आपका चैप्टर नंबर 3 फेडरलिज्म, जिसको हम बोलते संघवाद। तो इसमें कोई भी डाउट हो, कोई भी दुख तकलीफ, प्लीज आस्क इन द कमेंट सेक्शन एंड प्लीज गो थ्रू विद दिस चैप्टर and that's it. Thank you very much.